Hi everyone, welcome to Pro Traders Institute Pre-Market Analysis। एंड मेरे चेहरे पे जो खुशी है या स्माइल है उससे आपको ये तो नज़र आ ही गया होगा कि ये न्यू ऑल टाइम हाई की खुशी है। और ये इसलिए नहीं है कि निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, ये इसलिए है कि लास्ट वीक थर्सडे को जब किसी ने स्टडी किया था, लास्ट थर्सडे एक्सपायरी के बाद जो लो बना था, वहाँ पे मैंने एक प्री मार्केट एनालिसिस में भी बताया था, वीकली मार्केट एनालिसिस में भी बताया था, और जब हमने स्टडी किया था हमारे अल्टीमेट मेंटरशिप बैच 2 वहाँ पे भी स्टडी करके बताया था, और लाइव व्हाट्सएप अपडेट वाले ग्रुप में भी शेयर किया था कि दिस इज गोइंग टू बी द बॉटम फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, और यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू हाई ऑन निफ्टी 20,037, और बैंक निफ्टी में लगभग लगभग आई एम एक्सपेक्टिंग 46,000 के लेवल। रीजन था 300 एसएमए की स्ट्रैटेजी से दोनों ने बाय दे चुका था। बैंक निफ्टी ने कल परसों दिया था फ्राइडे को, तो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया था, और आज 700 के मेरे उस कॉल के जो टारगेट थे, जो 300 रुपीज का था, आज 700 रुपीज हो गया। और अभी भी मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे टारगेट बड़े हैं एज पर 300 एसएमए, और निफ्टी के 500 पॉइंट के टारगेट पूरे हो गए। जो कॉल 150 रुपए पे लिया था वो आज 600 रुपए का हाई लगाया है, तो निफ्टी में ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया था, और यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली ग्रुप में एक ही लाइन में लिखा था मैंने कि दिस इज द सिमिलर पैटर्न, लास्ट टाइम दिस पैटर्न हैड अ न्यू ऑल टाइम हाई, आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू ऑल टाइम हाई दिस टाइम ऑल्सो, एंड ओ बॉय दैट्स व्हाट वी हैव सीन। 20,037 के मेरे टारगेट थे, और 20,010 के आसपास मार्केट गई, बट आई एम हैप्पी I was able to write this rally or study this rally perfectly. I was able to capture. I hope you guys enjoyed this study. This is all for educational purpose। और कल मेरे ऑफिस में जो पीटीआई का पहला गेट टुगेदर था, ये आप 40-50 लोग आप विजिट किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इट आई फेल्ट रियली ओवरवेलम एंड समथिंग न्यू। और आई होप कि मैंने 2 घंटे में आपको यहाँ पे जो चीज़ें सिखाई उसका आज आपने वैल्यू बनाया होगा। आपके मैसेजेस से मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई वाज एबल टू गेट दैट एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंस, क्योंकि सारे के सारे लोग जो कल विजिट किए थे सब ने आज ट्रेड एंड तक रखा, पूरा रैली कैप्चर किया। बीपीसीएल, जीटीएल इंफ्रा, उसके बाद में कोटक बैंक, उसके बाद में विप्रो, ये सारे चार्ट हमने कल स्टडी किए थे, और इसके पीछे का लॉजिक भी पूरा स्टडी किया था। महाराष्ट्र बैंक में मैं इतना क्यों कॉन्फिडेंट हूँ कि इट इज गोइंग टू हिट 79, और मैंने एमएमटीसी में मेरा क्या लॉजिक था कि सर 33 पे आपने लिया और 67 पे आपने एग्जिट किया, 67 से अब ऊपर भी नहीं जा रहा है, एक ही जगह रुक गया है, तो ऐसा क्या मैजिक था। ये सारी चीजें हमने कल मार्केट में डिस्कस की। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे आगे जाना है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इतनी सारी स्टडी, इतने मेहनत के पीछे अगर एक कमेंट भी इस वीडियो को नहीं मिलेगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में दिखा दीजिए कि कितना प्यार आप मेरे स्टडी को, मेरी मेहनत को करते हो। लेट मी सी हाउ मेनी कमेंट्स आई गेट इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का पहले चार्ट देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डेज, और कल या परसों कैसे काम करना है इसके लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ये मेजर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज कर चुका है और कंटिन्यूस चल रहा है, और यही हमारा स्ट्रेटेजी है जिसके हिसाब से बाइंग एक्टिवेट हुई है, और जहाँ से ऑलमोस्ट 800 से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ चुकी है। निफ्टी में तो मैजिक आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, राइट। लेकिन मार्केट में मुझे एक चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मार्केट बहुत सीधी सीधी ऊपर निकल गई है, राइट। तो इस केस में ये बेसिकली एक ट्रायंगल ब्रेकआउट बना के निकली है, और ट्रायंगल ब्रेकआउट जब भी होता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में आता है। असेंडिंग ट्रायंगल है, और इसके जो टारगेट निकलते हैं वो ट्रायंगल के हाइट से निकलते हैं। तो धीरे धीरे प्राइस एक्शन जो मुझे बोल रहा है बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड 46,000, और ये चीज लोग आज बोल रहे हैं, जो चीज मैंने लास्ट वीक जब बैंक निफ्टी ये बॉटम पे थी 43,800 के लेवल यही बॉटम रहेगा, बहुत छाती ठोक के बोला था और बार बार किया है ये चीज। तो इन सारी चीजों को अगर आप इग्नोर कर रहे हो और अभी भी इन चीजों को स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई कैन हेल्प यू इफ यू नीड एनी हेल्प। बट मजा इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टडी हमने किया था और आप सब लोगों को पता था इसके पीछे का रीजन। सेकेंड चीज जो मुझे नजर आ रही है कि बैंक निफ्टी बेसिकली
धीरे धीरे अगर आप पीछे देखोगे पिछली वेव जो है उसके 78% से पलटा है, ये वाली वेव के हम 78-88% से पलटे हैं। तो धीरे धीरे 127 की तरफ जाने की जर्नी इसकी चल रही है, और उस जर्नी में पहले टारगेट है 46,000 की लेवल ऑन द स्पॉट चार्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी विच आई एम गोइंग टू राइड फॉर। और ये लेवल पे आने के बाद आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या करना है। सो 46,000 तक बाय ऑन डिप्स करने के बारे में सोचूंगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। उसके बाद में अगर बाय ऑन डिप्स करने जाऊंगा तो कहाँ पे मैं कल के लिए एक सपोर्ट देख रहा हूँ, कहाँ पे मैं कल के लिए एक रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए ये वाला जो जोन है अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 45,200 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुमारो। तो अगर मार्केट सपोज नीचे खुलती है या फ्लैट खुलती है और फॉर सम रीजन इफ इट कम्स टू 45,200, देन यहाँ से रिवर्सल पे आई एम गोइंग टू बाय। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप खुलती है ये जोन में, ठीक है, 45,800 या 700 के लेवल, तो आज का जो हाई है दैट विल एक्ट एज एन सपोर्ट फॉर मी। तो मेरे लिए अगर गैप अप हो जाती है तो मेरा सिचुएशन कैसे रहेगा, आई विल वेट फॉर मार्केट टू हिट 45,600 की ये जो लेवल है। अगर गैप अप खुली तो यहाँ से मैं वेट करूंगा ये लेवल पे आए, और यहाँ से मैं वापस बाय के बारे में सोचूंगा फॉर 45,000 टारगेट या 200 पॉइंट्स इंट्राडे में कैप्चर करने के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन हो गई, राइट, तो गैप डाउन हो गई तो मैं वेट करूंगा मार्केट को 45,200 आने का, और वहां पे मैं बाय करने के बारे में सोचूंगा। और अगर गैप फ्लैट खुल गई और यहाँ पे अगर एम पैटर्न बना तो ही मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। अगर इस मार्केट ने एम पैटर्न नहीं बनाया तो मैं सेल नहीं करूंगा, चाहे मेरा ट्रेड मिस क्यों ना हो जाए। ठीक है। और अगर 45,000 के लेवल पे मार्केट ने कोई रिवर्सल कंफर्मेशन दिया तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू शॉर्ट द बैंक निफ्टी फॉर श्योर। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड टुमारो ऑन द बैंक निफ्टी। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ, और निफ्टी से पहले मैं जाना चाहूंगा फिर निफ्टी के तरफ, क्योंकि कल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी वो है फिर निफ्टी, क्योंकि इसका एक्सपायरी है। और एक्सपायरी बेसिस पे एक BTST ट्रेड मैंने ऑलरेडी हीरो जीरो ग्रुप में लिया हुआ है, जो 30 रुपीज से ऑलरेडी 60 रुपीज जा चुका है। मेरे एक्सपेक्टेशन है कि वो कल 120 से 140 के टारगेट आराम से दे देना चाहिए। तो फिन निफ्टी का ये चार्ट है, और फिन निफ्टी के चार्ट ने भी सिमिलर कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक किया है, और फिन निफ्टी में अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है फिन निफ्टी के लिए ये। तो कल अगर ये जोन में फिर निफ्टी फॉर सम रीजन अगर आ जाए तो यहाँ पे मेरा तरीका रहेगा, आई लुक टू बाय एट दिस पर्टिकुलर जोन। सो 20,150 के लेवल पे मैं बाय के बारे में सोचूंगा। और अगर ये जोन में फॉर सम रीजन कल फिर निफ्टी आती है, जो कि बहुत लीस्ट लाइकली लग रहा है, बट मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दिस पॉसिबिलिटी। तो ये जोन में बेसिकली आई एम गोइंग टू लुक टू शॉर्ट द फिन निफ्टी, अगर ये जोन में हमें मौका मिले तो। ठीक है। तो 20,660 के लेवल पे आई विल लुक फॉर अ बियरिश मोमेंटम। 20,150 के लेवल पे आई लुक फॉर अ बुलिश मोमेंटम। नेक्स्ट चीज जो लेवल मैं मार्क करके रख रहा हूँ वो होगी आज का जो हाई है उसके हिसाब से 20,300 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर मार्केट गैप अप खुल गई तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे अगर गैप अप खुल गई तो आज के हाई की जो लेवल है इसको मार्क करके रखना है। अगर गैप अप खुल गई और ये लेवल पे आ जाए तो यहाँ पे बाय करना है। और अगर गैप डाउन खुल गई और ये लेवल पे आ जाए तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हो 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए। सो 20,300 जो आज का हाई है दैट विल एक्ट एज एन इमीडिएट सपोर्ट, और उसके नीचे 20,150 विल एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर फिन निफ्टी। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या रहेगी, अगर गैप अप हो गई तो मैं थोड़ा वेट करूंगा और इसको रीटेस्ट करने दूंगा 20,300 को, ये लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर गैप डाउन हो गई और नीचे आ गई तो 20,150 के लेवल पे बाई के बारे में सोचूंगा, और धीरे धीरे यहाँ पे चली गई तो 20,660 तक मैं राइड करूंगा, और राइड करने के बाद ये लेवल पे मैं शॉर्ट करने के बारे में कल फिन निफ्टी में सोचूंगा। मेरा व्यू कल के लिए फिन निफ्टी में बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स एंड बाय ऑन डिप्स, नथिंग एल्स। पिछले 7 दिन से, इसके पहले मैं सेल कर रहा था, पिछले 7 दिन से चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बोल रहा हूँ, एक ही चीज कर रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स एंड बाय ऑन डिप्स।
तो ये रहा फिर निफ्टी के लिए कल का मैजिकल व्यू। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट में क्या नजर आ रहा है देख लेते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा वीडियो वापस पब्लिश हो रहा है मेरा, कि महाराष्ट्र बैंक में मैंने ऐसा क्या देखा है, उस लॉजिक को मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। लास्ट वीक थर्सडे को मैंने आपको ये चार्ट भेजा था, बोला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मोमेंट इन द मार्केट। वहां से आप खुद देख लीजिए 500 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट मार्केट में हो गई। और ये बहुत सिंपल था, मार्केट इज वेरी सिंपल, लेट्स नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट चीज, मेरा ऑफलाइन मेंटरशिप बैच स्टार्ट हो रहा है 15th ऑफ दिस मंथ, 15 सितंबर, और नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर। दोनों ही बैच में दो दो तीन तीन सीट्स मैंने एडिशनल ऐड किए हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांग डिमांड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, गणपति वाली बैच में दो तीन सीट्स अवेलेबल है एक्स्ट्रा, तो यू कैन ज्वाइन इट। नंबर्स कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। एक ही चीज़ बोलूँगा, एक गेट टुगेदर के 2 घंटे के अंदर मैं अगर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता हूँ, तो 9 दिन मेरे साथ में रह के आप सोचिए कि क्या चीज़ हो सकती है। प्रॉफिट लॉस की बात मैं नहीं करता, बट एक स्किल्स जो है लाइफ टाइम वाली आपको दे के जाऊंगा। तो एक बार ट्रस्ट करने में आपको कोई हर्ज है नहीं। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट में मुझे एक चीज जो आपको बतानी है कि निफ्टी बेसिकली, अगर ये प्रीवियस वेव का अगर आप देखोगे नीचे वाली, तो इसके 38% से पलटा था। तो निफ्टी में मैंने 21,000 के टारगेट सोचे हुए, 21,200 के टारगेट नजर आ रहे थे, और वो हो सकता है अगले कुछ दिनों में, जो मैंने कल ऑलरेडी गेट टुगेदर में डिस्कस किया था पूरे रीजन के साथ। तो यहाँ पे अब कल कैसे काम करूंगा, बहुत सिंपल है। तो कल के लिए बहुत सिंपल है, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुलती है, तो मैं इस लेवल को रीटेस्ट करने की राह देखूंगा और बाय करूंगा। और अगर इस लेवल के नीचे खुलती है, तो इस लेवल को रीटेस्ट करके शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। दैट्स इट, नो डिफरेंस। 20,000 विल बी द मेजर मेजर लेवल। उसके ऊपर खुला तो आई वेट फॉर रीटेस्ट टू बाय, उसके नीचे खुला तो आई वेट फॉर रीटेस्ट टू सेल। और नीचे मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, ये जोन में रहेगा 20,800 के, 19,800 के आसपास आई तो वापस बाई के बारे में ही सोचूंगा। तो इस तरीके से कल निफ्टी में पूरा काम होगा। थैंक यू एवरीवन, और वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ऑन द वीडियो, बिकॉज मेरे लिए आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि एक अच्छा नॉलेज, अच्छा स्किल मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ, तो इसमें एटलीस्ट आप मुझे हेल्प कर सकते हो ग्रो करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल मार्केट में।